प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो मैं बताने जा रही हूँ यीशु मसीह का एक चमत्कार, 2 अंधे को दृष्टि दान। पढ़ लेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और 27वीं आयत से आगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पास यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उसकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यहाँ पर 2 अंधे बताए गए हैं जो अंधे हैं और वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा हाँ, और यीशु मसीह उन्हें उनकी आंखों को छूता है और उनको चंगा करता है और वो लोग देखने लगते हैं, उनको दृष्टि मिल जाती है। तो यहाँ पर अंधापन क्या है, अंधापन क्या दिखाया गया है? तो अंधापन यह है कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। अंधापन यह है कि हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो जब हम परमेश्वर को वचन सुनते हैं और उन्हें परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, वो हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो वो अंधापन है। हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। तो पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर के साथ बातें करता था तो उसका चेहरा प्रकाशित हो जाता था, और वो जब नीचे लोगों के पास आते थे तो लोग उसे देखकर डर में रहते थे। तो वो पर्दा गिराता है अपने मुंह पर ताकि लोग वो देखे नहीं। तो एक वेल जैसा था, एक पर्दा था, तो वो देखे नहीं, इसीलिए लोग देखे नहीं। लेकिन मसीह यीशु में ये पर्दा हटा दिया गया है। मसीह यीशु में ये पर्दा हटा दिया गया है। तो जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हम विश्वास से चलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर हमें दिखता है, हम उसे देख सकते हैं। जब हम दृष्टि से विश्वास से चलते 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 आगे बढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा आता है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। तो वो कैसे देख सकते हैं? तो थोमा जब होता है, जब यीशु मसीह शिष्य को दर्शन देते हैं तब थोमा नहीं होता। तो थोमा नहीं होता है तो थोमा कहता है कि मैं तो, जब शिष्य उसे बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे यीशु मसीह मिले, तो बोलता है कि नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं उसकी कूख में उंगली न डालूँ, मैं उसके हथेली के कीले के वो न देखूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो जब यीशु मसीह फिर मिलते हैं उसे, तो थोमा को वो डांटते हैं। वो कहते हैं कि जो नहीं देखते हैं और विश्वास करते हैं उसे धन्य है। जो नहीं मुझे देखा और विश्वास करते हैं उसे धन्य है। तुमने तो मुझे देखा है, तो अविश्वासी मत बन पर विश्वासी बन। जब फिलिप्पुस कहता है कि हमें बाप को दिखा, तो यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। तो
जो मुझे देखता है वो बाप को देखता है, तो मैं हूबहू पिता के समान ही हूँ। तो नए नियम में हम परमेश्वर को देख सकते हैं। तो ये सब बातें यह ऐसी है कि ये एक हमारे जीवन के पड़ाव है। तो हम पहले क्या होता है, दृष्टि से नहीं पर विश्वास से चलते हैं। फिर ऐसा समय आता है कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। वो वेल निकल जाती है हमारे बीच से, जो हमारे बीच और परमेश्वर के बीच है। तो वो इस तरह से होती है कि परमेश्वर हमसे पहले मर्मों में बातें करता है, दृष्टांतों में बातें करता है। तो जब यीशु मसीह दृष्टांत बताते थे तो शिष्य समझ नहीं पाते थे, उनको पता नहीं चलता था कि इसका अर्थ क्या है। तो यीशु मसीह कहते थे ये सब तुम्हें दिया गया है, ये सब तुम्हें दिया गया है। लेकिन उनका समय नहीं था, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इनका अर्थ क्या है। लेकिन जब आखिरी समय आता है यीशु मसीह का और जब उनसे बात करता है, तब वो शिष्य बोलते हैं कि अब तू हमारे साथ मर्मों में नहीं बोलता है, अब तू दृष्टांतों में नहीं बोलता है, तू हमारे साथ अब स्पष्ट रूप से बोलता है। तो हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा कि वो हमारे साथ स्पष्ट रूप में बोलेगा, हमारे साथ मर्मों में बात नहीं करेगा, वो सीधी बात करेगा कि इसका अर्थ क्या है, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, इस मर्म का अर्थ क्या है। इसीलिए बाद में शिष्य ने जब पत्र लिखे तब उन्होंने सब मर्मों का खुलासा किया। पाउल ने सभी मर्मों का खुलासा किया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। सभी बातों को उसने लिखा क्योंकि वो जान गए थे, वो परमेश्वर को उन्होंने देखा था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में पड़ाव आते हैं, जैसे कि हम पहले विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। फिर जो वेल है वो निकल जाती है और हमें सब मर्म पता चलते हैं, सब दृष्टांत का अर्थ पता चलता है और हम परमेश्वर को देख सकते हैं। जैसे पाउल कहता है कि अब हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, पर हम जब वहाँ जाएंगे तब उसे प्रत्यक्ष देखेंगे। तो हमें धुंधला धुंधला इसलिए दिखाई दे रहा है कि क्योंकि हम एकदम परमेश्वर के नज़दीक नहीं चले गए। हम देख रहे हैं उसको, हम देख रहे हैं और हम उसको देख के ही चल रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप को देखता हूँ और जो जो वो करता है वही वही मैं भी करता हूँ। तो यीशु मसीह परमेश्वर को क्या करता था, देख सकता था। तो इन अंधों को दृष्टि मिली। तो इज़राइल में ऐसा समय आया कि वो वेल निकल गई थी और वो परमेश्वर को देख सकते थे। तो यही मैं बात बताने जा रही थी। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।